बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें कहा गया है कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। ये बिल पेश किया गया है और गवर्नर के दस्तखत होने के बाद बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। सवाल ये है कि हमारी मार्केट में या हमारे पूरे लाहौर में 40,000 तनख्वाह कहाँ हमारे मज़दूरों को दी जाती है, और अगर तो 40,000 तनख्वाह हमारे मज़दूरों को दी जाती है तो इस महंगाई के दौर में या इस बदतरीन हालात में क्या 40,000 में गुजारा करना एक मज़दूर के लिए आसान बात है या नहीं। आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, अपने शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि 40,000 के तनख्वाह के पैकेज में घर की कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कितने अखराजात पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा हम और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर वो अपना कैसा फ्यूचर देख रहे हैं। हम यंगस्टर्स को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में वो अपना फ्यूचर कैसे देख रहे हैं और इस मुश्किल दौर में 40,000 में गुजारा करना कितना आसान या फिर कितना मुश्किल है। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का ठीक। काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो बाजी है ही नहीं। क्या काम करते हैं? रेडी लाने हैं, रेडी चुक के लाए चीज़ की रेडी लगाते हैं? बिरयानी लाने हैं रेडी उत्ते। अच्छा अच्छा, खाने पीने हाँ जी। कहाँ लगती थी रेडी? ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20,000 ਰੁਪਇਆ रेंटेड है। ਰੈਂਟ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ 10-15,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बुलाते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अब लेके MCL वाले रेडी। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਿੰਤਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। वापस कैसे लाए? ਬੜੀ ਮਿੰਤਰ ਲੈ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। पैसे पूसे तो नहीं लिए उन्होंने रेडी छोड़ने के? ਬਸ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਰਾਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही है। तो वैसे रेडियाँ वगैरह लगाना नाजायज़ सड़कों पे ये मना कर दिया गया है कि जी तजावुज़ात का ਕਰੇ खात्मा। ਬਾਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ? ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? नौकरियाँ वो नहीं है यहाँ पे। ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे थे कि असम्बली में जो है वो एक बिल मंजूर किया गया है, बल्कि एक नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है कि करीब की कम से कम उजरत जो है ना वो 40,000 होनी चाहिए। ये वाला एक बिल जो है वो पेश किया गया है, गरीब की कम से कम तनख्वाह 40,000 वाला। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਲਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। अब एक बंदा है जिसने अपनी दुकान का किराया तकरीबन देना है 30-35,000 और वे ऐसे ही 40,000 अपने 2 काम करने वाले वर्कर्स को देगा, वो क्या बचाएगा? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ? क्या कहते हैं आप गवर्नमेंट से? ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੋ ਕਿ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ? ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣ ਚਲ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਪਰੇ, 10 ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਪਰੇ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, 15,000 ਰੁਪਈਆ 18,000 ਰੁਪਈਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਸ। और 15, 18 या 20,000? ਇੰਨਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। किस तरह है? शॉपिंग के लिए आई हैं? नहीं, बेटी की शादी है, ये बेचारी बेवा है अच्छा, ते बेटे नहीं पठे ते रहिंदे ने ते नहीं पुछदे। पूछते नहीं। हाँ शौहर कहाँ? अच्छा, आपने कहा बेवा हैं। हाँ कब आपके शौहर की डेथ हुई? हाँ जी, उन्हें 15-16 साल हो गए हैं। काफी टाइम हो गया। हाँ जी। तो इस दौर में बेटी को अपने घर का करना या बेटी रुखसत करना कितना मुश्किल है? हाँ जी। बहुत मुश्किल है। कहाँ है इतने किसी को मदद मदद लैना। अच्छा, तो ये बात आप गवर्नमेंट से करें ना। नहीं सानू बेटा बयान पढ़ा, सानू की पता कितने हुंदी इमदाद ते कितने नहीं हुंदी। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रोग्राम निकाला था जिसका था धी रानी प्रोग्राम। उसमें वो दे रही थी ये जहेज़ वगैरह लड़कियों को, तो जो मतलब थे मुस्तहिक घरानों की लड़कियां, तो आपने उसमें ट्राई नहीं करवाया? सानू ते नहीं पता, तेन क्या ना पढ़ा, सानू की पता।
महंगाई के क्या हालात हैं? अभी जैसे मार्केट आई हैं आप, क्या ਮਹਿੰਗਾਈ कहते हैं? ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਮਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਐ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ। क्या क्या सामान इकट्ठा कर लिया अभी तक बेटी के लिए? ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹਾਜੀ ਨੇ ਲਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਲੈਣ ਚੱਲੇ एक लहंगे मिलते हैं। ਇੱਕ ਲਹਿੰਗਾ ਔਰ ਜੁਐਲਰੀ। रहते कहाँ हैं आप लोग? ਮੈਂ ਪਤੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਫਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤੋ ਤੋਂ सही है, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे। कुछ बॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक शुक्र है, अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरोज़ शिरोज़। शिरोज़ क्या काम करते हैं आप? मिलिट्री का एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, ठीक है। कितनी छुट्टियाँ होती हैं आपको एक महीने में? कोई मंथ नहीं, छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है। सही है। कितनी तनख्वाह होगी आपकी एक महीने की? 27,000 सैलरी है। 27,000। और घर कैसे चलाते हैं 27,000 में? मैनेज करना पड़ता है जिस तरह। ईजीली गुजारा हो जाता है या फिर थोड़ी बहुत परेशानी होती है? परेशानी तो सारी बात होती रहती है, सारा को पता है कि 27,000 में बताओ, आपने घर में कितने पैसे देने होते हैं, खुद अपने पास रखने के लिए कितने पैसे आप यूज़ करते हो, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें? बिल वगैरह पे करने होते हैं। उसके बाद जो मामला ऊपर है वो मैनेज खुद ही करने पड़ते हैं। जिस तरह और भी भाई या फादर वगैरह काम कर रहे हैं आपके साथ? फादर भी है माशाल्लाह कर रहे हैं, चाय का स्टॉल है उनका। जो एक साथ दोनों भाई हैं मेरे। तीनों भाई हो आप? जी भाई हैं। अच्छा, आप तीनों सगे भाई हो? 4 भाई हैं। 4 भाई, अभी तो यहाँ 3 हो। बाइक लेके हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्या काम करते मैं इसी फ्रिज का काम हैं? AC फ्रिजेस का काम करते जी। हैं। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है एक महीने की? ये 10,000 में 10,000 बस। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भाई? मैं लेडी जूती का लेडीज शूज़ का। जूती हाँ, जूतियाँ वही। तो आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? मैं ठेके पे हाँ? हूँ। ठेके पे हूँ। ठेके पे हैं, मतलब फिर भी कितना हो जाता होगा? 40 प्लस हो जाता है? 40-50 निकल जाता है। 40-50। चलें, आप तो चल मान लिया कि आपको अच्छी तनख्वाह मिल जाती है। एक भाई ने कहा मुझे 10,000 मिलते हैं और एक ने कहा 27,000। अब जो हम बात करें वो ये कि जो बजट पेश किया जा रहा है या फिर असेंबली में एक बिल पास हुआ जिसमें ये नोटिफिकेशन दिया गया कि गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। वो मेहनत मजदूरी करता है रोज़ाना, तो 40,000 उसकी इनकम हो। सवाल ये कि 40,000 में क्या गुजारा हो जाता है और क्या 40,000 हमारे लोगों को मिलते हैं? ये पता नहीं। नहीं मिलते। आपने कभी कहा है अपने जो दुकान का मालिक है कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, कम है, मेरा गुजारा नहीं होता? मैं दुकान पे मिलिट्री का फैक्ट्री वगैरह है, फैक्ट्री में काम करता हूँ। मशीनें और मशीन नहीं देते वो। कभी कहा हो कि भाई तनख्वाहें बढ़ाओ? नहीं है, लेनी है, लो नहीं लेनी तो बाहर जाओ, वो रास्ता है। यही है मामला। गवर्नमेंट एक बिल पास करती है, ये एक नोटिफिकेशन जारी करती है या असेंबली की तरफ से एक बिल पेश किया जाता है? तो कोई मानने तो फिर ही है ना, कोई मान लेते, कोई कहते हैं हमने नहीं मानना। एक होती है ना मानना, एक होती है बात मनवाना, इम्प्लीमेंटेशन करना, किसी को अमल दरामद करवाना कि भाई अगर ये बिल पास हुआ है तो आपने इस पे अमल दरामद करवाना है। ये क्यों नहीं कर पाई गवर्नमेंट? ये तो उनका मामला है, हम तो जो मजबूर है हम धक्के खाएंगे, अब हम अपना काम चलाएं। आप तो बहुत और काम कर देना चाहिए। ये बाज़ार वालों को रेडियाँ मिल जानी चाहिए। ये इधर बाज़ार में सारी रेडियाँ मिल जानी चाहिए। मरियम नवाज से हमारी अपील है कि हमें रेडियाँ दे दे और कुछ नहीं। हम चाहते रेडियाँ अगर आपको मिल जाती हैं तो लगाएंगे कहाँ? इतनी हम जगह नहीं, रास्ता भी खुला होगा, सिर्फ 2-2 फुट 3-3 फुट की रेडियाँ लगवा दे जिससे स्टॉल लग जाए और बाज़ार में रश भी होगा। अब ये ईद के दिन है, इधर खड़े होने की जगह नहीं थी होती, खाली है बाज़ार। तो कारोबार हम करना चाहते हैं क्योंकि मुलाजमत नहीं, कोई भी किसी का भी नहीं माइंड होता। बिल्कुल सही बात है। और तो- इतनी तनख्वाहें भी नहीं मिलती। नहीं मिलती तो जॉब का माइंड नहीं किसी का भी होता। तो अब गली में एक लड़के ने छत से छलांग लगा दी है, ये सामने गली में, आप नहीं तो उधर जाके पता। वजह यही हालात, कारोबार डेड हो गए हैं। वैसे ये मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा कि मैं कारोबार करना चाहता हूँ, ना कि मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ। क्या कारोबार करना चाहते हैं? आपने कहा कि हमें रेडी दे दें या रेडी लगाने की इजाज़त दे दें। कारोबार क्या करना चाह रहे हैं? कुछ भी लगा देंगे, उसके अंदर कपड़े लगा लेंगे, कोई ज्वेलरी वगैरह लगा लेंगे, कोई छोटा मोटा सेट लगा लेंगे जिससे मैंने कहीं नौकरी करने से बेहतर कारोबार है और अच्छा ज़रा काम चल हाँ, जाता है ऐसे अपने ही है। कारोबार में। ऐसे ही ये बाज़ार को लूट लिया है। कुछ इधर की यूनियन है ना जोन सी, वो कहती है हमें पैसे दो, हम लगवाते हैं बाज़ार। दुकानदारों ने जो अच्छा, एक ये जो भाई साहब हैं ये काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी का, ठीक है, ये तीनों भाई खड़े हैं, ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, इनकी तनख्वाह है 27,000।
ये एसी फ्रिजेस का काम करते हैं, इनकी तनख्वाह है 10,000। पूरा महीना मेहनत करते हैं सिर्फ 10-10 हज़ार कमाने के लिए। मिलते हैं, जलील करके मिलते हैं। 10,000 ये कभी कहते हैं हफ्ते बाद आ जाना, महीने बाद आ जाना, फिर वो देते ही नहीं। 3-3 महीने की तनख्वाह हो जाती है। अभी मेरी 4 महीने की तनख्वाह है। 4 महीने से तनख्वाह मिली नहीं, 10,000 खाली देते हैं और वो भी नहीं दी है। जी, वो जलील करके देते हैं। इधर का जो हर एक लड़का है ना, जो साहब मैं हूँ, मेरा रेगुलर खर्चा 700 से 800 हज़ार इनका हो सकता है। तो मैंने किधर से करना है अपना खर्चा है? कमाऊंगा तो करूँगा कि घर वालों से लेके करी जाना है। काम हो, टाइमिंग नहीं है, ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद करा देते हैं। 12 बजे तो वैसे ही हम सेठ बंदे हैं, साढ़े ही सेठ बंदे हैं। 12 बजे तो वैसे ही काम स्टार्ट होता है। 12 सो के उठते हैं इजीली। 8 बजे 1 बजे उन्होंने बाज़ार निकलना होता है, तो 8 बजे वैसे दुकानें बंद होती है, क्योंकि 5 बजे के बाद तो काम स्टार्ट होता है। फिर सुबह टाइम गर्मी होती है, गर्मी के लिए कोई बाइट नहीं आता। अच्छा, आज हम जब प्रोग्राम करने आए ना, तो सबसे पहले देख के तो हमें 2-3 लोगों को पता चल गया कि 40,000 वाला जो नोटिफिकेशन है वो खाली नोटिफिकेशन की हद तक है। सैलरी किसी को 40,000 नहीं मिलती। अगर मैं आपसे पूछूं, आप मार्केट के अंदर होते हो, क्या समझते हो आप, एक नॉर्मल काम करने वाले लड़के को 40,000 मिलते होंगे? नहीं, कोई चक्कर नहीं मतलब वही 10,000 20,000 है। उसको रेगुलर मिलता है जो 800 700 900 बड़ी हद। जो कारीगर है उसको 1200 मिल जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलते। जिसने 3-3 4-4 साल काम करते हैं ना, जो लड़के हमारे पास, उसको 1200 मिल जाएगा बड़ी हद। 200 रोटी का 1000 उसको नगद मिल जाता है। सरकारी नौकरियां यहाँ मिलती नहीं है। नहीं मिलती। वो कहते हैं आपकी तलीम कितनी है? कितनी है? मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक किया है, उसके आगे स्टडी क्यों नहीं की? भाइयों के पास आ गया था तो इधर कारोबार करूँगा, इधर अब आया हूँ तो कारोबार है ही नहीं। आप बताओ क्या करूँगा? ठीक कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि जैसे हमें रेडियाँ मिलनी चाहिए और जगह भी मिलनी चाहिए ताकि आपका काम शाम अच्छा गुजर जाए। ऐसे ही है, इधर पैसे बस ले ही जाते हैं। वो कहते 3,000 दो तो हम बाज़ार लगवाएंगे। 3-3 हज़ार पर हड्डा देता है, वही गवर्नमेंट ले ले हमसे पैसे। दुकानदार इतने सालों से किराया खा रहे हैं, गवर्नमेंट को हम किराया देते हैं। सारे रेडियों वाले रेडियाँ दे। काफ़ी जगहों पर रेडियाँ दी भी गई थी। हाँ जी, उनकी सुनी गई है, तो हम भगवानपुरा वालों की अभी नहीं सुनी जा रही। मैंने उम्मीद है इंटरव्यू दिए है, मेरी नहीं हुई। नहीं, आज आप सुनोगे ना अपना इंटरव्यू तो आप देखोगे कि हाँ, मैंने जो बात की है वो आगे तक पहुंची, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे तक बात पहुंचे। लाइन वो कट भी कर देते हैं कि मैं मरियम नवाज के आगे ये देखो हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो खा लूँगा, मेरे भाई भी है, शुक्र है अल्लाह का। कुछ लोग ऐसे भी है जो मेरे से भी नीचे है, वो कैसे कमाएंगे? तो एक वक्त की रोटी भी मैसर। ये बात है बस। सही है। नहीं, आज आपकी कोई बात नहीं कटेगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आप रात को प्रोग्राम देखोगे, रात को 8 बजे लाहौर न्यूज़ पर देख लूँगा। ठीक है? ठीक है। फिर मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बात फिर आगे तक पहुँचे और वाकई इस पर कोई टीम आए, अमल दरामद हो और आपकी बात सुनी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल है अंकल? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। ये खिलौने बच्चों के आपने बस पकड़े हुए, यही बेच के अपना रिज़्क कमा रहे हैं। जी जी। ठीक है, कितने बिक जाते हैं? ये 10-12 कभी 15 ये बिक जाते हैं। अच्छा, कितने का है ये 50 का देते हैं। 50 का। और ये भी 50 का, जितने मांगते 50 को कम देता है, कोई 50 दे देता है। इसलिए एक दिन पे कितने पैसे? आप तो पहले तो 1000-1200 कमा लेते थे, आप तो 600-700-800 से ऊपर नहीं। हाँ, इतना महीने के कितने हो जाते होंगे? महीने के 14-15 हज़ार हो जाते होंगे। पहले तो ज़्यादा ही हो, पहले तो 15-20 ऊपर हो जाते थे, अब नहीं। अब गुजारा भी। हाँ, क्यों? एक लॉकडाउन की वजह से ना 8 बजे 8:30 7:30 दुकानें बंद हो जाती, इसीलिए। मेहनत मेन मसला एक और था। मैं ज़िला भावनगर का रहने वाला हूँ। हाँ जी, जब से ये पाकिस्तान बना मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं और रिक्वेस्ट की है बाजी मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ साहब से भी, जरदारी साहब से भी। अब मैं क्या रिक्वेस्ट? ये हमारा सीवरेज का निज़ाम नहीं है उधर। हाँ, मैं कहता टीमें गई, उन्होंने देखा भी है, इतना पानी होता है, मच्छर। सुथरा पंजाब वाली कोई टीम नहीं आई? ना, सुथरा पंजाब वो आप लगे हुए हैं, सिर्फ एक जगह पे आते हो, ऐसे करते, आप इधर खड़े हो जाएं, फोटो खींचा और चले गए। ऐसे करते हैं, जहाँ मर्जी देख ले। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा। अंकल, आपका तो काम था वहाँ पर खड़े होके एक वीडियो बनाते, उसको पोस्ट करते ऑनलाइन, आपका तो काम मिनटों में हो जाता। मैं कहना एक ही हज़ारों की वो रद्दी के कूड़े में फेंक देते हैं। हज़ारों इंटरव्यू भी दिए हैं, आप सुन रही है मरियम नवाज? ठीक है, सुन रही है ना? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मनीराबाद में देखें जाकर
जब से ये पाकिस्तान बना है ना, नून लीग वालों की हुकूमत रही है। एक दफ़ा पीपल पार्टी की रही है, जिसने मैं पानी दिया, पानी कम से कम 12 से 14 फुट नीचे चला गया, ठीक हो गया। इनकी हुकूमत हमेशा इनकी मुख्य हुकूमत रही है, इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीबी मरीम नवाज से, शहबाज शरीफ साहब से, आसफ जरदारी साहब से और सबसे जो हमारे बड़े हैं उन्हें मैं सलूट करता हूँ, चीफ आर्मी साहब से, वो हमारा काम करवा सकता है। अगर कराए वो पानी सीवरेज निज़ाम जो हमारा वो आर्मी साहब करवा सकते, चीफ साहब बकाया नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये नहीं, ये तो रिज़्क़ मालिक देता जो हमारे नसीब में, ये महंगाई करे जो करे, जितना खाएं मर्जी, पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। काम का बताएं कैसे चल रहा है? अभी तक तो कोई वैसे कस्टमर नहीं है। मार्केट कब से आपने ओपन की है? सुबह से? सुबह 11 बजे की ओपन हुई 11 है। बजे दुकान खुल जाती है? खुल जाती है। इतनी जल्दी दुकान खोलने की वजह ये है कि रात को जल्दी बंद हो रही है मार्केट्स? जल्दी भी वैसे भी नॉर्मल रूटीन जो है ना मार्केट की यही है, बाज़ार की, ठीक है। और आप हिसाब लगा लेंगे अभी तक वो जो बिस्मिल्लाह कहते हैं वो नहीं हुई, और जब टाइमिंग स्टार्ट होती है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। और पाकिस्तान में मेरी नज़रों में ना नौजवान समझ लो कि बर्बाद है, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ? कोई फ्यूचर नहीं है। इतनी मायूसी की वजह क्या है? इतनी मायूसी की वजह क्या है? हालात हैं, महंगाई है। हालात हैं। आप किसी के अंदर झांक के नहीं दे सकते क्या इसके अंदर चल रहा है, और मेरे इस टाइम जो अंदर चल रहा है वो मुझे पता है, बिल्कुल आप भी जानते समझ रही हैं। और घर के जो माली हालात हैं बहुत ही बुरे। हैं। हर तरफ ये हाल है। आप यकीन करें, हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, सब यही कहते हैं कि घर के हालात बहुत ज़्यादा टफ, और ये जो बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल रहा है। 40 हज़ार वाली बात करेंगे ये तो झूठ है ना, कोई देता ही नहीं है 40,000। ये सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं। हुकूमत कुछ भी नहीं है, ये फाड़क हैं, ये सब फाड़क हैं, ये कुछ भी अल्लाह नहीं करना है जो करना है। पाकिस्तान की जो मामला है ना ये इस तरह ही चल रहे हैं और इस तरह ही चलते रहने हैं। तो कोई एक अच्छा सच्चा हुक्मरान नहीं है। कोई भी नहीं आना ही नहीं है। मर्द की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। घर पैसे ना दो तो समझ लो कि लड़ाई झगड़ा। आप पाकिस्तान में किसी को खुश नहीं रख सकते, खुद बंदा खुश नहीं है, किसी को क्या खुश रखना है। आपकी दुकान का कितना किराया है? ये दुकान मेरी नहीं है, मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं तो ऑनर कहाँ है? ओनर हमारा वो घर पे गया होगा, उसको ठीक है। कितनी तनख्वाह है आप? मेरी वैसे बेसिक 1500 डन हुई है, लेकिन मिलती 800 है। कितने बन जाते हैं एक महीने? 800 के लिहाज से देखो तो। 800 के लिहाज से देखो तो कुछ भी नहीं है, ऐसे पकड़ते हैं घर जाते जाते लग जाते हैं। 800 कोई वैल्यू नहीं है। 2000 भी होना वो भी मेरी नज़रों में कम है। जो इन्होंने मामलात कर दी हैं, पेट्रोल 401, महंगा है, तमाम चीज़ें महंगी। तमाम चीज़ें इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। ऐसी आप क्या कहते हैं कि काम के कारोबार के हालात ही ऐसे हैं, मालिक को भी कोई कसूर नहीं हम दे सकते? क्योंकि ये भी हमारे साथ ही हैं, क्यों सारा दिन हम इनके साथ ही होते हैं। जाहिर सी बात है इनको। पहले इसी शॉप पे ना एक कपड़ों की दुकान होती थी, फ्रॉक, वो भी भाई यही कहते थे कि बाजी काम ही नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ काम बंद कर दूँ। अब यहाँ जूतों की दुकान है। वो छोड़ गए। अब इस दुकान का, ये छोटी सी दुकान है, इसका 1 लाख रुपया रेंट है। 1 लाख रुपया ये खुद है मेरी नज़रों में, समझ रही हैं। और कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई ना कोई इतनी अच्छी आप कह लें पैनल लगे हुए हैं, कोई एसी लगे हुए हैं, कोई शीशे लगे हुए हैं, कोई अच्छा आप कह लें डिस्प्ले लगा हुआ है। एक नॉर्मल दुकान है, नॉर्मल दुकान है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं सिस्टर सलोन का, मैंने अपनी लाइफ में बड़े काम किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। नाइयों का, सलोन का, मैं ब्यूटिशियन का कारीगर हूँ, लेकिन क्या है कि हक़ कोई नहीं देता। पाकिस्तान में हक़ आपको मिल ही नहीं सकता। आप मर जाओगे आपको हक़ नहीं मिलना, जो मर्ज़ी कर लो। हाथ में हुनर हो तो बंदा बहुत आगे निकल जाता है। बट आप यही बता रहे हैं आपने सारी चीज़ें करके। मैंने सलोन, मैं साइयों का, बाइकों का, ये अब मैं जूते वाली दुकान पे लगा हुआ हूँ। क्या इसलिए लगा हुआ हूँ? अब प्लान ये है कि अपना करना है। अपना कहाँ से करना है? फैक्ट्रियों में चले जाओ तो 25-30 हज़ार से सैलरी, ऊपर सैलरी नहीं है। आप खून पसीना एक कर लो, आपको कुछ नहीं हासिल होना। 12 घंटे ड्यूटी उन्होंने पूरी लेनी है आपसे, पूरी ड्यूटी लेनी है, देना कुछ भी नहीं है। नौकरियां यहाँ पर मिलती नहीं है, सरकारी नौकरियां तो भूल ही। और मुझे कोई कहे ना डंगी, मैं तो सोच रहा हूँ डंगी लगाऊँ। भला नहीं,
वो इस तरह लगाते हैं, बड़ा मजबूर होकर वो जो लगाते हैं ना, बड़ा ही जान पे खेल भला क्या, इधर रोज़ रोज़ मरने से अच्छा एक बार बंदा रिक्स लेके मर गया। सही है, ये जज्बात हैं हमारे लोगों के। और देखें ज़रा, मतलब ये हैं कि वो कह रहे हैं रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है बंदा एक ही दफ़ा अपनी जान को जोखिम में डाल के मर जाए। तो ये हालात भी जो है हमारी गवर्नमेंट ने किए हुए हैं और इतनी यंग एज में ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काम कैसे चल रहा है? काम अल्लाह का शुक्र है, माठा ही चल रहा है। ईद करीब आ गई है, बाज़ारों में वैसा रश नहीं है। ईद में कोई रश नहीं है, ईद तो अभी 10-15 दिन दूर ही है, तो जब आएगी तो फिर अभी तो लोग नॉर्मल रूटीन से चल रहा है। नॉर्मल से भी कम हो गया, नॉर्मल से भी कम। मंदों का वही कह रही हूँ, बाज़ार में अच्छा खासा सफाया हो गया। हाँ जी, उनका सफाया का गवर्नमेंट का खजाना भर गया, उन्होंने अवाम का सफाया कर दिया है, उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया है। इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, खरबों रुपए की ज़मीन है, बगैर किसी वजह के, किसी ज़मानत के एक बंदे को दे दी है, उसने ले लिए ना, उसके पैसे आगे अदा किए, किसने अदा की, उसके ऊपर इमारत बना ली, करोड़ों रुपए के फ्लैट लोगों को दे दिए, 260 और 263 के करीब। तो अल्लाह के बंदो, तो आंखें बंद की हुई आप लोगों ने। अब आवाम के ऊपर चले हो, गैस जो 470 रुपये हो गई है, उनके पीछे पड़े हुए यार, शर्म करो। 400 गैस तो 550 550 तक रुपए में मिली है। हाँ, तो 400 रुपये आपने तेल कर दिया, तो आपको नहीं समझ नहीं आती कि गरीब आदमी जिसकी औसत आमदनी सारी 200-300 रुपये दिहाड़ी है, तो वो कैसे गुजारा करेगा। जो लोग गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तो पहले किराया 20 रुपये 30 रुपये देते थे, अब 50 रुपये 60 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, नहर के किनारे मरीम नवाज साहिबा ने बसें चलाई हैं, ई बस, तो भाई आपने लोगों पे कौन सा एहसान कर दिया है। वो 4 बसें चलाई हैं, ठीक है, इसके बाद बाकी जो 100% आवाम है वो रिक्शा पे जाए, जो 70-80 रुपये किराया लेते हैं, ठोकर तक 200 रुपये उनका किराया लग जाता है। एक बंदा 1000 रुपये डेली लेता है, वो 200 रुपये कैसे अफोर्ड करेगा। ये शर्म की बात है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इनके पास नहीं है। सर, आज हम बात कर रहे थे कि जी एक बिल मंजूर हुआ, पेश हुआ, बस इस पे साइन होना बाकी है गवर्नर के। बिल ये है कि जी गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। 40,000, सिर्फ और सिर्फ 40,000। नहीं, ये 40,000 कर दें, बिल भी पास कर दें, मिलता किसको है ये वही तो अमल कैसे होगा। 3-4 अभी लड़के हमें मिले थे, 3 भाई ही थे, उसके बाद एक और लड़का आ गया, उन्होंने बताया कि एक की तनख्वाह 10,000 है, एक की तनख्वाह 27,000 है, एक ने बताया कि मेरी तो रेडी उठा के ले गए, मतलब कारोबार ही ख़त्म हो गया सीरियस। तो फिर जब जिन लोगों की तरह इतनी कम है, वो कैसे इस महंगाई में सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे। आप आखिरी मिनट यूनिवर्सिटी से आगे रेडी लगी हुई हैं, और पाकिस्तान के आगे भी इधर रेडियाँ लगी, वो जायज़ है। सीएम साहिबा ने दिए, जो वो करे वो सही है, जो वाम करे वो गलत है। वो भी तो सड़क के किनारे ही लगी, वो भी सड़क हमारे से आगे लगी हुई हैं, वो हमारे से ज़्यादा आगे लगी हुई हैं, लेकिन क्या करें कि यहाँ बस बड़ा सा बम गिरे, बस यही। अच्छा सर, मैं वही बता रही हूँ, हम डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स करते हैं, टॉपिक हमारा कोई भी हो, डिस्कशन मेरी कोई भी चल रही हो, लोग लाजमी इनका जिक्र करते हैं कि हमारी रेडियाँ उठाकर हमारे नुकसानात बहुत ज़्यादा किए गए हैं, कारोबार ख़त्म कर दिया गया। बेटा बता क्या बात है, रेडियाँ ले जाएं, सब कुछ ले जाएं, लेकिन बदतमीजी ना करें, जलील बहुत अच्छा करते हैं। रवैया अच्छा रहे, इसका अच्छा रवैया नहीं, ये सारे महकमों का सबसे ज़्यादा बुरा रवैया कह रहे हैं। ये आपका हमने करना है जो कुछ महकमा जो है ना, कोई भी महकमा, इनके रवैये अच्छे नहीं। कोई गरीब आदमी इनके ऑफिस में, दफ्तर में नहीं जा सकता, इंटर नहीं हो सकता, इनके इतनी बदतमीजी ये लोग करते हैं। यानी एक ये देखें, मरीम नवाज साहिबा ने कहा था पुलिस ऑफिसर्स को और ट्रैफिक वार्डन्स को कि अगर आपने किसी बंदे को मुखातिब करना है तो आपने उसको सर कहना है। आंखों के भी किसी ने कहा सर, ये ज़रा आप अपना फट्टा उठा के अंदर कर लें। नहीं, ये बेटा बात भी गलत है, ये ऐसे नहीं होता, लेकिन कहें कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा वार्निंग दे के जाएँ, उसके बाद जो चाहे उनका दिल वो करे जो कानून के मुताबिक है। ये तो नहीं चलो आप ले गए हैं वहाँ जाके जुर्माना करें, उन 50,000 का माल ले गए हैं, उसे 5,000 10,000 उसको जुर्माना करे, उसको वापस दे दें,
लेकिन वो आगे तो कहीं और कर सके। सर ये जो मैं अभी बात कर रही थी 40,000 तनख्वाह वाला, अगर तो इन्होंने ठीक है बिल पेश किया, बिल पास हो गया, उस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ, मंजूर हो गया, अब ये बताएं कि क्या 40,000 मिलते हैं और 40,000 में क्या गुजारा होता है इस दौर में? बेटा आपने बात तो बड़ी अजीब सी कर दी है, इधर अजीब सा कर दी है। हमारे स्पीकर साहब का नहीं गुजारा होता, उसकी 15 लाख हो गई है, तो 40,000 वाले क्या करेंगे बताएं आप बेटा। आपको याद होगा बढ़ाई भी गई थी तनख्वाहें। वही कह रहा हूँ, उसकी 15 लाख की है। एमपीए की तो पता नहीं चलने देते, स्पीकर जो बेटा कुछ भी नहीं है उसकी 15 लाख, उसका 15 लाख में भी गुजारा नहीं है, तो 40,000 वाला तो एक मजाक है, मजाक है आवाम के साथ। क्या कह रहे थे अंकल आप? अभी देखा ना 20,000 तो ना उसके बिजली के, गैस के, पानी के बिल में चले गए। और कोई अगर रेंट पे रहता है पीछे बचा 20,000 रुपया। 20,000 में कोई बच्चा बीमार हो गया, स्कूल की फीसें हैं, किताबें हैं, तो एक जो कॉपी है ना वो 200 रुपये की है, एक बॉल पेन जो है ना 20 रुपये का है। तो जब बच्चे ये लेके जाते हैं इस्तेमाल, तो बेचारे के पास बच्चे का क्या, फीस भी देनी है। चलो सरकारी स्कूल, और ये भी सुनने में आया कि मैडम ने जो सरकारी स्कूल है वो भी कम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइज। वो भाई जो सरकारी स्कूलों से लोगों को फैज़ नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट स्कूलों से क्या फैज़ मिलेगा, क्या तालीम हासिल करेंगे बच्चे। हर जगह ही बुरा हाल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए हुए थे अंकल आप? इधर से जाना किधर है? नहीं फिर भी आप अपनी दुकान पे नहीं थे ना? वो जरा गया था, काम गया था। काम गए थे, ठीक है। काम कैसे चल रहा है अंकल? काम शुक्र है लगा, वैसे आजकल मौसम गर्म है, सीज़न आउट हो चुके हैं, काम बाजार में इतना अच्छा रश नहीं नज़र आ रहा। गर्मी बढ़ी है, गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से शाम के वक्त ज़रा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। बस जैसे है ना, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, जैसे चाहे वो करे। तो आज हम बात करें कि गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कहा है। आप क्या कहते हैं, 40,000 में गुजारे होते हैं इस दौर में? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। साहब ने बात की है कि यहाँ के गवर्नर की तनख्वाह 15 लाख भी है तो उसका पूरा नहीं पड़ा, तो हम 40,000 में एक महीना कैसे गुजारेंगे? नहीं वाकई बहुत मुश्किल, 40,000 में कुछ भी नहीं आता। बच्चों की फ़ीस, पढ़ाई, खर्चे, 10, 20, 50 की कोई चीज़ भी नहीं आती। कितना खर्चा होता होगा आपका एक महीने का? कोई अंदाज़ा नहीं है, कभी अंदाज़ा लगाया नहीं है। 40,000 से ज़्यादा ही होता है? 40,000 से ज़्यादा ही होता है। देखिए ना सर, अगर कोई बंदा रेंट पे है तो 20,000 तो वो खाली रेंट का दे देगा, 20 रेंट दे देगा, 20 बिजली का बिल और ये बिल, पानी के, गैस के बिल। बड़ा मुश्किल है, वो गुजारा नहीं होता, 40 में नहीं होता। कम से कम लाख रुपये आना चाहिए। 1 लाख आपको लगता है? 1 लाख भी हो गई, अभी 40,000 है तो लोगों को नहीं मिल रहे। 1 लाख हो जाएगी तब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। लाख के 40 कहते, मैं कहता 20,000 कर दे तनख्वाह, 20,000 कर दे, मगर बाकी चीज़ों का कंट्रोल करें। बिजली के बिल कम कर दें, गैस के कम कर दें, ये चीज़ सब सब्सिडी क्यों देनी है? तो टैक्स इतने लगाए, हमें पता ही नहीं वो कौन कौन से टैक्स है, हमारी समझ से बाहर है। तो टैक्स ना लगाएं, बिजली का बिल लें हमसे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आप खैरियत। अंकल आज हम बात करें कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जी गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। कम है, 40,000 कम है? कम है इसलिए, कितनी होनी चाहिए? इसलिए कि अगर पेरेंट्स हैं, मियाँ बीवी जिसको कहते हैं, जी जी। 2 बच्चे हैं, वो प्राइवेट तालीम में आंसर करते हैं, उसको बुक पूरा कोर्स परचेज़ करना पड़ता है, कॉपी सालाना फ़ंड देना पड़ता है, फिर उसके घर में दूध भी आता है, फिर उसके घर में बिजली का बिल भी आता है, तो मेडिसिन भी आती है उसके घर में। और अगर वो रेंट पे रहता है? रेंट पे रहता है तो फिर वो कब्रिस्तान में रहता है। सच बोलने के लिए आपने मुझे कहा है, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो कब्रिस्तान में रहता है, तो कोई मेहमान आ जाता है 2 दिन के लिए, तो ये कहीं मेहमान चले जाते हैं फौतगी में या खुशी में, लिहाजा 40,000 रुपये में नहीं, 60,000 रुपये में मैनेज नहीं कर सकता। 60,000 में भी मैनेज नहीं कर सकता कोई भी, मैं भी, आप भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर ये बिल पास हो जाए ना कि हर एक मालिक जो है वो 40,000 रुपया पर मंथ सैलरी दे, तो ये 8 बजे तो दुकानें बंद होनी शुरू हो गई हैं। ये तो खुद बड़े से बड़ा ताजर परेशान है, छोटे से छोटा एक
फेरीवान जो गले में नाले पे डाल के बेच रहा है, कितना कमा लेगा वो? जाहिर अंकल गर्मी भी इतनी है, लोग शाम के वक्त निकलते हैं शॉपिंग के लिए। हाँ, घर में आदमी आते हैं, औरतों को पैसे देते हैं रात के 12-12 बजे मॉल और शॉपिंग सेंटर और जितने भी तजारत, बड़े से बड़े ताजर भी रात को आउट सिटी से जो आए हुए लोग माल ख़रीदने आते थे, उनको यही पता होता है कि 8 बजने में 5 मिनट रह गए, अब हमें माल नहीं मिलेगा, हमें वापस ही अपनी सिटी में जाना पड़ेगा। तो लिहाजा हुकूमत के आगे अपील है कि वो उनका नारा रिलीफ, तो वो रिलीफ दे। हुकूमत की ज़िंदगी में कभी गवर्नमेंट एक और मेहरबानी कर दे। अगर तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 40,000 गरीब की कम से कम उजरत है, तो 40,000 में एक बिल या एक बजट भी बना के दे। सबसे पहले ये अपने सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी 40 करें सबसे पहले, ताकि लोगों को पता चले कि हम तो प्राइवेट हैं। तो ये हुकूमत 40, ये जो मेट्रो में है, ऑरेंज में है, ये जो स्पीडो है, इनकी 40 है, आप मानते हो? नहीं है इनकी 40। तो ये अपनों को नहीं कुछ दे सकते, तो आपको और हमको क्या देंगे? ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक। कहाँ हैं सारे कस्टमर्स, नजर नहीं आ रहे? कस्टमर गवर्नमेंट ले गई है बस। महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी कस्टमर आने से पहले 100 बार सोचेगा कि हर बंदे का ध्यान बस ये हालात ख़राब है, जंग लगनी है, अभी जंग लग जानी है, अभी लग जानी है। जो औरतें बाज़ार में निकलती थी वो अब घर में बैठ गई हैं कि पता नहीं हालात मज़ीद कैसे हो जाने हैं। और वो उन्होंने सेविंग खुद ही कर लिया उन्होंने। कुछ महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल देखो, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, 400 पे चला गया पेट्रोल। अब मज़ीद पता नहीं कितना होना है, कम तो होने के चांस नज़र आ नहीं रहे। गवर्नमेंट ने कहा है कि एक जो बंदा तनख्वाह पे काम करता है या एक जो गरीब है उसकी कम से कम उजरत 40,000 होनी चाहिए। 40,000 में गुजारा हो जाता है? 50,000 में भी नहीं होना, 40,000 की आप बात कर रहे हो आप। वो ही बात आ गई ना कि अगर आप एक घर में कमाने वाला होगा तो 5 ये खाने वाले होंगे, तो गुजारा कैसे होगा? ऊपर से बिजली का रेट बढ़ गया, बिजली का बिल कम से कम गरीब इंसान को भी 10 से 15,000 से नीचे बिल नहीं आता, तो कैसे मैनेज करेगा वो? देखें ना, महंगाई कम हो गई तो 20,000 में भी गुजारा हो जाएगा। आज से 15-20 साल पीछे चले जो हालात कुछ और थे, हर बंदा खुशहाल था। अभी इनकी हुकूमत में हालात बेहतर, भी इनकी हुकूमत में हालात का बेड़ा गर्क हो गया। अभी और बेड़ा गर्क पता नहीं कितने लोगों ने करना है, लेकिन आप कह रहे हैं गुजारा नहीं होने वाला। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, शुक्र है, आप सुनाओ। क्या काम करते हैं? डिलीवरी करो, बारवाली। कितने घंटे की ड्यूटी आप? 12 घंटे। 12 घंटे की तनख्वाह कितनी है एक महीने में? तनख्वाह नहीं है, कमीशन है। कमीशन है? कितनी कमीशन मिलती है? 100 रुपये का 20 रुपये कमीशन है बस। रोज़ के 100 रुपये कमाते हो? नहीं, बस 500 600 जितना बाजार है बस इतना अपना कोशिश करो बस। एक दिन का 500 कमा लेते हो, महीने के तो बहुत कम पैसे बनते हैं। बहुत कम है, किधर है, कोयटा से आ गया, वो अपना किराया भी नहीं बनता है, तो कैसे गुजारा करें आप? अब आप यही कह रहे हैं कि अपना पूरा नहीं पड़ता, तो घर में क्या भेजते हैं? घर में गुजारा करो, जितना आ गया बस भेज रहे हो, नहीं आया बस उसको बोलो बैठ जाओ। से मंगवा लेते हैं कि मुझे ज़रूरत है पैसे? नहीं होता है, ज़रूरत है फिर वहाँ से मंगवाता है। हाँ, तो बहुत कम पैसे। बस पाकिस्तान का ये हालात है। तो होटल का जो है मालिक, उसको नहीं कहा कि मेरी तनख्वाह लगाओ थोड़ी? ये तनख्वाह की बात ये नहीं, ये अपना कोशिश कर रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि गरीब की कम से कम उजरत 40,000 होनी चाहिए। एक महीने में एक काम करने वाला जो बंदा, उसको 40,000 तनख्वाह मिले, ये गवर्नमेंट कहती है। 40,000 आप तो मुझे लगता है कि आप 15-16 हज़ार मुश्किल से कमाते हैं। बहुत मुश्किल से कमाते। 40,000 रुपये तो हमारा किधर है, हमारे किस्मत की बात। अगर 40,000 आपकी तनख्वाह हो गई, फिर कितनी खुशी होगी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगा, हमारा सारा काम हो जाएगा। अभी बड़ा ईद आ रहा है तो कुर्बानी कर सकता हो अपना कपड़े। 40,000 अगर मिलने लग जाए तो कैसे बजट बनाओगे? कहाँ कहाँ पैसे लगाया करोगे? थोड़े थोड़े पैसे कहाँ कहाँ दिया करोगे?
तो घर पे बेचता हो ना आटा। अगर तो 40,000 हो गए ना, जैसे आपको 40,000 मिलने लग गए हैं, कितने पैसे किसको दोगे, कितनी सेविंग करोगे, कितने पैसों को क्या खरीदोगे, ये पूछ रही हूँ। खरीद लूँगा जो बड़ा ईद के लिए कुर्बानी के लिए खरीद लूँगा, आटा लूँगा। अच्छी आपकी वैसे नियत और सोच है कि मैं कुर्बानी करूँगा। अल्लाह ताला बेहतरी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। काम कैसे चल रहा है? काम आपके सामने ही, आपको घंटा तो हो गया बाजार आए हुए, तो हालात आपके मेरे कैमरामैन वैसे आपको कैमरा पैन करके भी दिखा दें कि मार्केट के ये हालात हैं, खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दुकानदार नजर आ रहे हैं। ईद के दिन है, काम के दिन है, ऊपर से महीने की पहली तारीखें हैं। इन दिनों में महीने की जो पहली तारीख होती है ना, 10-15 दिन काम होना चाहिए, क्योंकि लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, काम ज़्यादा होना। ऊपर से ईद बिल्कुल सर पे है, 20 दिन सारे ईद में रह गए हैं। और काम देखो, हमारा कपड़े का काम है, जूती वाला, हर बंदा फारिग बैठा भाई आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं बाजार में आके। हर बंदे का ध्यान आपकी तरफ है। तो अगर कस्टमर्स ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है इतना, वो ऊपर से 6 बजे धूप ख़त्म होती है, 8 बजे बाजार बंद हो जाता है। कस्टमर रात को निकलता है अगर थोड़ा सा, और वो 1 घंटे में क्या खरीद, मार्केटें बंद। बजे लोग ज़रा घरों से बाहर निकलते हैं, मौसम ज़रा नॉर्मल हो गया है। हाँ, 6 बजे धूप ख़त्म होती है और 7 बजे बाजार आएंगे, आधे घंटे में क्या खरीदारी करेंगे। लोगों को इतना डराया हुआ है, इतना डराया हुआ है कि लोग 7:45 बजे ही बाजार बंद कर देते हैं। 10 मिनट पहले बंद करके दुकानें छोड़ के घर चल जाते कि इन्होंने हमारे पे FIR दे देनी है, जुर्माना कर देना, 10-15 हज़ार सील कर देनी है। वो बंदा कहता 2-3 हज़ार सारा दिन में कमाया, 10-15 हज़ार उजाड़ने के बजाय 10 मिनट और पहले बंद। ना ईद करीब है, जैसे कि वही 20 दिन रह गए हैं, तो क्या मार्केट का टाइम तब्दील हो जाना चाहिए? अब हो जाना चाहिए जी, 10 कम से कम 10 बजे तो कम से कम होना चाहिए। देखें जी, मार्केटों में क्या इशू है 10 बजे का, बाकी की लॉकडाउन 10 बजे का, सबके पास खाने पीने वाली दुकानें 10 बजे खुली हैं, मेडिकल स्टोर सारी रात खुले हैं, दूध दही वाली दुकानें खुली हैं, बेकरियाँ खुली हैं, सिर्फ कपड़ा और जूती वाले बंद हैं। ये पता नहीं क्या इशू है इनका। आज हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने कहा कि मज़दूर की या गरीब की कम से कम उजरत 40,000 हो। आपकी दुकान का जैसा काम चल रहा है, आप अपने काम करने वाले बंदे को 40,000 दे सकते हैं? नहीं दे सकते। देखें, हमने इधर सारा दिन में 2-3 हज़ार कमाना है, दुकान का किराया निकाल के 40,000 उसको देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गवर्नमेंट 40,000 वाला काम खुद करे ना, उसको बिल कम करे। अपने टैक्स हर चीज़ में बढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है। आपको लगता है जितने भी मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं, MNAs हैं, इनकी तनख्वाहें जो हैं वो थोड़ी कम की गई होंगी या इनकी मरात कम की गई होंगी? हो नहीं सकता, इन्होंने तनख्वाहें बढ़वाई होंगी, कम नहीं हुई होंगी। इनको पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, वो सारा कुछ हम पे डाल देते हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। क्या हुआ? हम चलाते हैं रिक्शा, एक तो इन्होंने ओरिएंट ट्रेन भी फ्री की है, इलेक्ट्रॉनिक बस भी फ्री की है, हर चीज़ इन्होंने फ्री की है। आपको काम खराब हो गया? काम खराब नहीं है, चले वो रहे फ्री, लेकिन ये कि काम के टाइम पे बाज़ार बंद हो जाता, हमारा बाज़ार के साथ ही हमारा काम है। इनको चाहिए कि सुबह 10 बजे 11 बजे तक लॉकडाउन कर दें, ताकि दुकानें 11 बजे या 12 बजे खुले। 2 बजे भी कर देंगे, ये खोलेंगे रात को, 2 घंटे इनको ज़्यादा दे दें। 10 बजे का टाइम होना चाहिए मार्केट का। 2 घंटे से क्या हो जाता है, कौन सी कोई ऐसे गुनाह हो जाता है 2 घंटे में पहले बाज़ार बंद करवा देते हैं। ये कहने का मकसद है एनर्जी की बचत के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, बिजली बचानी है। तो बिजली सुबह भी तो AC चलते हैं, सुबह AC नहीं चलेंगे, दुकानें बंद होगी, सुबह टाइम लॉकडाउन लगा दें, रात को 2 घंटे दे दें इनको। चलो हमारी भी बच्चों की रोटी चलेगी। हम सुबह के खड़े हैं, 10 रुपये का काम नहीं अभी किया, 3 बजे 4 बजे सवारी ने चीज़ें खरीद के वापस निकलना है। हम चलते हैं नंबर के हिसाब से, 15 हाँ जी, एक करके बारी 15-20 गाड़ियाँ हमारी, और 15-20 गाड़ियों में समझ लो कि भी 5-6 लोगों के नंबर आते हैं। 5-6 लोगों के नंबर या 8 लोगों के नंबर आ जाएंगे। 3-4 लोग वैसे घर फारिग जाते हैं, 1-1 2-2 फेरे लगाते हैं और काम खत्म हो जाता है बाजार का। बाजार महीने का 40,000 आसानी से कमा लेते हैं। थे पहले, जब बाजार खुला था, ये लॉकडाउन वाला स्यापा नहीं था। जब से ये लॉकडाउन वाला स्यापा हुआ है, तब से तो हमने यकीन करो 600-700 कमाते हैं। ऊपर से पेट्रोल भी इतना महंगा है, लीटर पहले 2 फेरे लगा के हमने तेल डलवाना गाड़ी में, फिर हमने अपने बच्चों का सोचना है, किराए का सोचना है, बिलों का सोचना है, फिर जाके कहीं अपने बच्चों के फीसों का। मार्केट का टाइम खास तौर पे तब्दील होना चाहिए। सुबह टाइम बेशक लेट कर दें, रात को 10 बजे। मार्केट का टाइम अगर नहीं ना तब्दील करना, फिर बाकी चीज़ों पे भी थोड़ी सहूलत है, पेट्रोल भी सस्ता करे, स्कूलों की फीसों पे भी बारे में थोड़ा सोचे। सही है जी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्लाह पाक का ठीक ठाक। बात करें कि गवर्नमेंट ने एक बिल जो है उसकी मंजूरी के लिए वो पेश किया है,
कि जी गरीब की कम से कम उजरत 40,000 होनी चाहिए। 40,000 किसी गरीब की अगर उजरत है भी तो क्या गुजारा होता है? मैडम सबसे पहले तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं 40,000 में कभी भी आपका गुजारा नहीं होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लें, इस मंथ में हमें तकरीबन पता नहीं कितने किस्म का टैक्स जो है जनरेट होके बिल में आ रहा होता है, जो कि हमें भी नहीं पता वो हम कौन कौन सा पे कर रहे हैं। और चलें जो सूटेबल जिनको करता है वो तो पे कर लेते हैं, लेकिन जो आम बंदा है जिसके पास मजदूरी करने के लिए भी कोई काम नहीं है, आप रोडों पे देखेंगे ना लोग नज़र आएंगे आपको जिनके पास काम भी नहीं है। हाँ जी, तो कैसे गुजारा हो रहा है ये तो हम नहीं आपको बता सकते। दूसरा ये है कि इस चैनल के थ्रू मैं सबको यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आवाम से कि आप इलेक्ट्रिकल बाइक पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट। वैसे आपको पता है कि मैंने ये प्रॉपर इस पे प्रोग्राम भी किया था कि भाई अगर तो पेट्रोल महंगा है, क्या हमारे लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उस दौरान भाई बहुत ज़्यादा लेकिन लोड शेडिंग हो रही थी और लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क में जैसे जगह जगह फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पर मतलब चार्जिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ चार्जिंग पॉइंट्स नहीं बना। सबसे ज़्यादा आवाम को ये इशू आता है कि पता नहीं ये कितना जो है बिल जनरेट करेगी। ये तकरीबन एक मंथ में 2400 का बिल आता है। ये मुझे 1 साल हो गया लिए हुए। ये तकरीबन 100 किलोमीटर की माइलेज देती है। मैं ऑफिस आता जाता हूँ इजीली जो है ना, इस पर मुझे सर्वाइव हो रहा है। मुझे पेट्रोल एक महीने में कितना आपका खर्चा आता है बाइक का? ये 1200 से 1300 रुपया फ्यूल बस। और अगर हम पेट्रोल की तरफ जाएं तो यही बात जो है वो 9-10 हज़ार तक पहुँची। ऐसी ही है। आप लोगों को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के? इलेक्ट्रिक बाइक का जो है जो भी भाई ले रहा है वो सबसे पहले ये इंश्योर करे कि उसकी लिथियम बैटरी होगी तो देन वो सही चलेगी। अगर तो वो ग्राफीन बैटरीज लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है नहीं चलेगी। उसकी रीज़न ये है कि वो उसकी कैपेसिटी कम होती है, ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। शॉप पे आप काम करते हैं? जी। अपनी शॉप के ऑनर हैं आप या फिर वैसे किसी के पास काम कर रहे हैं? 2 सेटअप हैं, एक ये जूतों का अलहदा है, गुस्सों का हमारा अलहदा है। आपका कौन सा सेटअप है? ये वाला ये आपका अपना लगा हुआ है? सही है। कोई लड़का आपके अंडर काम कर रहा है? करता है हमारे पास। कितनी तनख्वाह आप उसको देते हैं? तनख्वाह तो नहीं, यहाँ पे तनख्वाह ये एक हिसाब की बन जाती है, लेकिन डेली बेस पे ये काम है। डेली की 1200 रुपया उसकी दिहाड़ी है। 1200। अगर 1500 के लिहाज से देखा जाए तब कहीं जाके 38 या 39,000 बनते होंगे, लेकिन अगर 1200 के लिहाज से देखें तो उससे कम ही बनते हैं। खाना वगैरह डाल के चाय वगैरह पिला देते हैं, जो खाना पीना हो वो डाल के 1500। ठीक है। जो भाई मार्केट के हालात चल रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट ने टाइमिंग्स दे दी गई हैं, हमें पता है कि कारोबार के हालात क्या चल रहे हैं, उसके बाद क्या आसानी से आप अपने अंडर काम करने वाले लड़के को 40,000 दे देते हैं? नहीं, दरअसल देखें ना, अगर जहाँ पे हमने 8-9 बजे कमाई का वो टाइम होता है, उस टाइम ज़्यादा कस्टमर निकलता है शाम के टाइम। जब वो टाइम ही बंद हो गया है तो हमारा कमाई का ज़रिया रुक गया है, वो कम हो गया है। सैलरी जो है ना लड़के की जो देते हैं हम दिहाड़ी, वो हमें निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके खर्चे सारा कुछ, दुकान का किराया 3 लाख रुपया। रेंट है आपकी शॉप? 3 लाख। 3 लाख मतलब दोनों मिलकर देते हैं? हाँ, डबल साइड है ना, तो ये दोनों हाफ हाफ करके देते हैं। मतलब 1.5 लाख आप देते हैं? 1.5 लाख। और बिजली का बिल वगैरह वो भी हाफ होता है सारा कुछ। कितना बच जाता होगा? तकरीबन 2 लाख तक? हाँ, 2 तक चला जाता है, क्योंकि सारी देखे ना कितनी लाइटिंग चलती है, ये सारा खर्चा भी उसी में से डेली बेस पे निकालते हैं। बचत कितनी हो रही है? बचत बस लगा लें कि अभी गुजारा ही हो रहा है, बहुत है अभी। ईद आने में तकरीबन 20 दिन बाकी हैं, लेकिन हमें ऐसा रश नज़र नहीं आ रहा जो ईद के दिनों भी नहीं है। महंगाइयाँ उतनी ऊपर से इतनी हो गई हैं, आवाम करे क्या, खाए पिए या शॉपिंग करे। एक तो ये कि 40,000 आप इजीली दे नहीं सकते, दूसरा ये 40,000 में गुजारा होता किसका? नहीं होता। बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ जो महंगी हो गई है, और घी है, आटा है, वो देख लें कहाँ पे रेट चले गए। एक बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, ये 2 बार रेट बढ़ा देते हैं। कितनी बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है? तो वही बता रहा हूँ ना कि हम अगर 50 रुपये भरते हैं ना, हम लोग ऐसे हम 300 बढ़ा देते हैं, ये हिसाब है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपकी शॉप है? नहीं, शॉप मालिक की। आप यहाँ काम? मेरा ये बाहर वाला स्टॉल। ये वाला स्टॉल है? छोटा सा स्टॉल लगाया। स्टॉल लगाना तो बड़ा मुश्किल कर दिया आजकल। ऐसे ही। कितना तंग करती है फिर? तंग करती है पर इतना भी नहीं तंग करती। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल है। रवैया वगैरह सब कुछ अच्छा है? हाँ, रवैया उनका बेहतरीन है। सही है। मार्केट के मैं हालात देख रही हूँ, इतना कोई हमें खासा रश नज़र नहीं आ रहा। मार्केट के हालात इसलिए कि थोड़ा सा ना अभी कम डाउन है, ईद के बाद थोड़ा सा कम डाउन है। बड़ी ईद का सीज़न लगेगा तकरीबन
एंड पे 5-10 दिन लगेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। जैसे 20 दिन हैं तो आप कह रहे हैं 10 दिन जब रह जाएंगे तब ज़रा काम अच्छा। हाँ, फिर थोड़ा सा काम थोड़ा सा तेज़ होगा, उससे पहले। और ये लॉकडाउन की वजह से काम कितना मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से सुबह कस्टमर नहीं निकलता, कस्टमर निकलता शाम को 5 बजे के बाद। वो थोड़ा सा जब काम करने का टाइम होता है तब दुकानें बंद हो जाती हैं, क्लोज करने का टाइम ऐसे ही होता है। अच्छा, आज हम बात करें कि असेंबली में एक बिल पेश किया गया था जिसमें कहा गया कि मज़दूर की कम से कम उजरत 40,000 होनी चाहिए। तो 40,000 अगर जैसे दुकान का मालिक है और कोई बच्चा उसके पास काम कर रहा है तो उसकी 40,000 तनख्वाह महीने की है या नहीं? देते हैं यहाँ पर या नहीं? कोई देते हैं, कोई नहीं देते। वो देते होंगे जिनका काम बहुत अच्छा चलता हो, वो देते हैं। इस दौर में कि 40,000 में गुजारा करना बहुत ईजी है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए एक महीने में एक मज़दूर की? 50 से तो प्लस होनी चाहिए, 50 प्लस होनी चाहिए। 40,000 में आपको क्या लगता है कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ पूरी होती होंगी और बाकी बस गुजारा ही है? ज़रूरत की चीज़ें तो कोई भी नहीं पूरी होती, 2 टाइम का खाना पूरा कर लें वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है इसका किराया कितना है और इसका बिल कितना? इसका किराया सिर्फ 40,000 है। 40,000। 40,000 दुकानदार? जी। इसी वजह से ही गवर्नमेंट ने मना किया था कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म ही कर दी जाएं, ना ही तजावज़ात होंगी, ना ही नाजायज़ स्टॉल लगेंगे और ना ही नाजायज़ तरीके से कोई किसी को पैसे दे। ऐसे ही। फिर भी आप 40,000 दे रहे हैं। और क्या करें, फिर भी रोज़ी तो कमानी है। कितनी जूतियों का 40,000 मतलब दे रहे हैं आप? ये बस ये खाली इतना स्टॉल और 40,000 आप दे रहे हैं? सच कह रहे हैं? दुकान भी आगे किराए से ही है ना, दुकान पे भी किराए पे ही बैठे हैं। वो दुकान का कितना किराया देते हैं? उनका नहीं आइडिया। क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब क्या जॉब कर रहे हैं? ये स्वीट का काम करता मैनेजर हैं? हूँ जी, मैनेजर नहीं हूँ, वैसे हेल्पर हूँ। हेल्पर हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 25,000 रुपये सैलरी। 25,000? 25,000 में गुजारा हो जाता है इजीली? नहीं मैम, गुजारा कहाँ होता है, आपको खुद पता होना चाहिए कि अब कितनी महंगाई होगी। पूछना चाह रही हूँ ना, क्योंकि मेरी अगली बात और भी ज़्यादा शॉकिंग अब जो 25,000 सैलरी दे रहे हैं वो देख रहे हैं काम नहीं है, उन्होंने सैलरी 18,000 कर दी है, कहते हैं गुजारा करो, काम नहीं है, कहाँ जाए। 8 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, बाज़ार बंद हो गया तो हमारा काम ही खत्म। सिटिंग कितने बजे बंद कर देते हैं? सिटिंग हमारी 8 बजे क्लोज़ हो जाती है, क्योंकि बाज़ार नहीं 8 बजे क्लोज, बाज़ार खाली हो गया तो हम फारिग हो गए ना। जब बाज़ार में कस्टमर आएगा तो हमारे पास आएगा ना, यही बात है। ये बिल पेश हुआ, उसमें कहा गया कि गरीब की या मज़दूर की कह लें कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए। 40,000 में कहाँ गुजारे होते हैं? ऐसे ही है मैम, ये हुकूमत कर देगी पर दुकानदार तो नहीं ना करेंगे 40,000, दुकानदार तो करेंगे काम के हिसाब से सैलरी देंगे ना। वो हुकूमत ही है जो सैलरी दे देगी तो चलो वो गुजारा होगा। जो जिनका जो सरकारी नहीं है वो कहाँ जाए, जिनके पास कोई सरकारी जॉब ही नहीं है वो किधर जाए। सही है। सरकारी जॉब आपको क्या लगता है कि अगर आप अप्लाई करेंगे या अगर निकलती भी हैं तो इजीली आपकी भर्ती हो जाएगी उनमें? कभी भी नहीं हो सकती मेरी सुनवाई नहीं होगी, भर्ती कहाँ होगी, सुनवाई नहीं होनी मेरी। यहाँ पे पीरा फोर्स आ जाती है, ताकि देखिए मैं कितना अंदर हूँ, फिर भी मुझे कहना है ये चीज़ है तो शटर से अंदर हो, दुकान के बिल्कुल अंदर? बिल्कुल अंदर मैम, हर चीज़ अंदर है। अब थोड़ा बहुत तो देना चाहिए ना, रिलीफ तो थोड़ा बहुत मिलता है हमारा दुकानदारों का, वो तो थोड़ा सा हमें देना चाहिए। हम भी अपने दुकानदार के हक में आए, चले हमारे दुकानदार की भी सेल हो, हमें भी कोई चीज़ मिलेगी, उसको कुछ आएगा तो हमें मिलेगा ना। जब उसके बाद ही कुछ नहीं आएगा तो हम कैसे उनसे मांगेंगे, ये बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। ओवरऑल आपने आज के प्रोग्राम में देखा भगवानपुरा बाज़ार में मैं मौजूद थी, मैंने लोगों से बात की, लोगों से पूछा कि जो बिल पेश किया गया और कहा गया कि मज़दूर की कम से कम उजरत जो है वो 40,000 होनी चाहिए, तो क्या 40,000 हमारे लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए मिलते हैं या नहीं? बहुत से लोगों ने यही कहा कि 40,000 बहुत ही मुश्किल से कोई दुकान का मालिक अपने वर्कर को दे पाता है, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं और जो मार्केट की सिचुएशन है और टाइमिंग है उस लिहाज से काम बिल्कुल डाउन है। और दूसरी बात ये कि अगर तो 40,000 हमारे लोगों को मिलते भी हैं तो गुजारा करना 40,000 में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक तरफ पेट्रोल महंगा है, दूसरी तरफ आटे की कीमतें महंगी हैं, तीसरी तरफ आप कह लें कि यूटिलिटी बिल्स इतने ज़्यादा हैं और बाकी अखराजात हैं, जिसकी वजह से 40,000 में गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर तो ये बिल पेश हो भी गया है और मंजूर भी हो गया और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता है तो इस पर इम्प्लीमेंट करवाना ख़ास तौर पर हमारी गवर्नमेंट का काम है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।